अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक डियर स्टूडेंट कैसे हैं आप। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट नेक्स्ट आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है कंपैरिजन बिटवीन फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस का कंपैरिजन आज हमने डिस्कस करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस कर लेते हैं फोटोसिंथेसिस को। फोटोसिंथेसिस को हम फूड मेकिंग प्रोसेस कहते हैं क्योंकि इस प्रोसेस के दौरान फूड बनती है, फूड को इस प्रोसेस के दौरान प्रिपेयर कराया जाता है, तो इस वजह से इस प्रोसेस को हम कहते हैं फूड मेकिंग प्रोसेस। फोटो मीन लाइट, सिंथेसिस मीन के प्रिपेयर, किसी चीज़ को लाइट की मौजूदगी में जो है वो प्रिपेयर कराया जाता है। बेसिकली फूड को लाइट की मौजूदगी में जो है वो प्रिपेयर कराया जाता है, इस वजह से इस टर्म का नेम है फोटोसिंथेसिस। फोटो मीन लाइट, सिंथेसिस मीन प्रिपेयर करना, किसी चीज़ को बनाना, किसी चीज़ को तैयार करना, क्योंकि फूड को बनाने के लिए जो लाइट की एनर्जी यूज़ होती है इस प्रोसेस के अंदर, तो इस वजह से इस प्रोसेस को कहते हैं फोटोसिंथेसिस। जितने भी ग्रीन प्लांट हैं, एल्गी हैं और कुछ बैक्टीरिया हैं, उनके अंदर ये प्रोसेस होता है। इस प्रोसेस के दौरान तीन चीज़ों को जो है वो यूज़ किया जाता है। जिस तरह से हम प्लांट की बात करें, एक पौधा जो है वो वाटर को ऑब्जर्व करता है अपनी रूट्स के ज़रिए, उसके बाद अपने इन्वायरमेंट से, अपने स्टोमेटा के ज़रिए कार्बन डाइऑक्साइड को जो है वो ऑब्जर्व करता है। इसके अलावा लाइट जो कि सूरज से आ रही होती है, जो कि सन से आ रही होती है, उसको वो जो है वो कैप्चर करता है। बेसिकली प्लांट के अंदर वो स्ट्रक्चर जो कि लाइट को कैप्चर करने में यूज़ होती है उसको हम क्लोरोफिल कहते हैं। प्लांट के पास एक ग्रीन पिगमेंट होता है जिसको हम क्लोरोफिल कहते हैं। क्लोरोफिल क्या करता है, लाइट को कैप्चर करता है, देन उस लाइट को फिर इस प्रोसेस के अंदर जो है वो यूज़ किया जाता है। तो तीन चीज़ों को इस प्रोसेस के अंदर यूज़ किया जाता है। फर्स्ट वाटर, सेकंड जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड एंड देन जो है वो लाइट। इन तीन चीज़ों को यूज़ करके दो चीज़ें बनाई जाती हैं जो कि ग्लूकोज और ऑक्सीजन है। तो ये इस प्रोसेस की इक्वेशन लिखी हुई है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट एनर्जी एंड ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन, जो ये दो चीज़ें हैं जो कि इस प्रोसेस के अंदर जो है वो प्रोड्यूस होती हैं। इन तीन चीज़ों को यूज़ करके ये दो चीज़ें जो है वो इस प्रोसेस के अंदर बनाई जाती हैं। तो इस प्रोसेस को हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर कंबाइन। तो इस प्रोसेस के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर कंबाइन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। सनलाइट और क्लोरोफिल की मौजूदगी में ये जो है वो प्रोसेस होता है टू फॉर्म ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। और ये जो चीज़ें आपस में मिली हैं, ये जो चीज़ें आपस में एक दूसरे के साथ कंबाइन हुई हैं, ये क्या बनाती हैं, ग्लूकोज और ऑक्सीजन जो है वो बनाती हैं। इस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। तो इस प्रोसेस के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट एनर्जी को यूज़ किया जाता है, जिसके नतीजे में ग्लूकोज और ग्लूकोज के साथ साथ ऑक्सीजन जो है इसको बनाया जाता है। तो इस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। अब हम बात करते हैं रेस्पिरेशन की। रेस्पिरेशन क्या होता है, एनर्जी प्रोड्यूसिंग प्रोसेस को हम रेस्पिरेशन कहते हैं। वो प्रोसेस जिसके अंदर एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसको हम रेस्पिरेशन कहते हैं। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ग्लूकोज रिएक्ट विद ऑक्सीजन। इस प्रोसेस के दौरान ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, एनर्जी रिक्वायर फॉर द सर्वाइवल ऑफ लाइफ। तो ये भी बहुत जो है वो आसान ही प्रोसेस है। बेसिकली ये जो प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस का बिल्कुल अपोजिट प्रोसेस है। इस प्रोसेस के दौरान क्या होता है, ग्लूकोज को बेसिकली ऑक्सीजन की मौजूदगी में तोड़ा जाता है। यहाँ पे ये जो ग्लूकोज आपको नज़र आ रहा है, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल के दरमियान इस तरह से CH बॉन्ड होते हैं, C6H12O6 ये ग्लूकोज का फार्मूला है। ये जो कार्बन है और ये जो हाइड्रोजन है, इन दोनों के दरमियान यहाँ पे CH बॉन्ड होते हैं। जब ग्लूकोज को तोड़ा जाएगा, जब ग्लूकोज ऑक्सीजन की मौजूदगी में टूटता है, तो ये वाला जो CH बॉन्ड जब ब्रेक होता है, इसकी ब्रेकिंग के नतीजे में बहुत ज़्यादा जो है वो एनर्जी जो है वो रिलीज़ होती है। तो क्योंकि इस प्रोसेस में फूड को, इसको आप फूड भी कह सकते हैं, फूड को तोड़ा जाता है, फूड के मॉलिक्यूल के दरमियान जो CH बॉन्ड होते हैं जब वो ब्रेक होते हैं तो एनर्जी की बहुत ज़्यादा मिकदार जो है वो रिलीज़ होती है। तो इस वजह से, क्योंकि इसमें जो है ग्लूकोज को तोड़ा जाता है तो एनर्जी प्रोड्यूस होती है, तो इस वजह से हम इस प्रोसेस को कहते हैं एनर्जी प्रोड्यूसिंग प्रोसेस, क्योंकि इस प्रोसेस के अंदर जो है वो एनर्जी प्रोड्यूस होती है। एनर्जी के साथ साथ इस प्रोसेस के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रोड्यूस होती है। यहाँ पर हमने 6CO2 लिखा हुआ है, यहाँ पर हमने 6H2O लिखा हुआ है। इसी तरह से जो फोटोसिंथेसिस है उसके केस में भी हमने यहाँ पे 6CO2 लिखा हुआ है, 6H2O लिखा हुआ है और यहाँ पे 6O2 लिखा हुआ है। 6 का क्या मतलब है, 6 बेसिकली हमने यहाँ पे क्यों लगाया हुआ है, क्योंकि अगर हम यहाँ पे 6 ना लगाएं तो हमारा जो रिएक्शन है वो बैलेंस नहीं होता, इस वजह से हमने यहाँ पे 6 लगाया हुआ है। तो जो एनर्जी प्रोड्यूसिंग प्रोसेस है उसको हम रेस्पिरेशन कहते हैं। रेस्पिरेशन के दौरान ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स को ऑक्सीजन की मौजूदगी में तोड़ा जाता है, या आप इस तरह भी कह सकते हैं ग्लूकोज और ऑक्सीजन दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं, दोनों एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं और कम्बिनेशन के नतीजे में तीन चीज़ें यहाँ पे प्रोड्यूस होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी।
नेक्स्ट हम अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की बात करें, फोटोसिंथेसिस के जो रिएक्टेंट हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर हैं। रिएक्टेंट बेसिकली क्या होते हैं, किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो चीज़ें एक दूसरे के साथ कंबाइन करती हैं उनको हम रिएक्टेंट कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर ये एक दूसरे के साथ कंबाइन कर रहे हैं, ये एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं, तो ये फोटोसिंथेसिस के रिएक्टेंट हैं। किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो चीज़ प्रोड्यूस होती है वो उस रिएक्शन का जो है वो प्रोडक्ट होती है। तो फोटोसिंथेसिस के प्रोडक्ट वो हैं जो इस प्रोसेस के अंदर बन रहे हैं, तो वो कौन कौन से हैं, ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। इसी तरह से रेस्पिरेशन में भी सेम है, ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन इस प्रोसेस के जो है वो रिएक्टेंट हैं, और प्रोडक्ट की अगर हम बात करें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है वो इस प्रोसेस के प्रोडक्ट हैं। इट टेक प्लेस इन ग्रीन प्लांट, एल्गी एंड सम बैक्टीरिया। ये जो प्रोसेस होता है ग्रीन प्लांट के अंदर, एल्गी के अंदर और कुछ बैक्टीरिया हैं उनके अंदर ये प्रोसेस होता है। इट टेक प्लेस इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म या ऑल लिविंग थिंग्स। ये जो प्रोसेस है हर जिंदा चीज़ के अंदर ये प्रोसेस होता है, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो एल्गी हो, चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे वो एनिमल हो, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ये प्रोसेस होता है। क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म को एनर्जी की ज़रूरत होती है। आप लोग चलते हैं, आप लोग बोलते हैं, आप लोग कोई भी एक्टिविटी जो है वो लाइफ की परफॉर्म करते हैं तो आपको एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो एनर्जी बेसिकली किस तरह से प्रोड्यूस होती है आपकी बॉडी के अंदर, वो रेस्पिरेशन के थ्रू आपकी बॉडी के अंदर जो है वो एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो इसी तरह से प्लांट को भी एनर्जी चाहिए, प्लांट में भी जो एनर्जी प्रोड्यूसिंग प्रोसेस है वो रेस्पिरेशन है। हर जिंदा चीज़ के अंदर रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है, तो इस वजह से इसको कहा जाता है ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो कभी भी स्टॉप नहीं होता, हर जिंदा चीज़ के अंदर ये प्रोसेस होता है। तो रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है वो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है। फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो ग्रीन प्लांट के अंदर, एल्गी के अंदर और सम बैक्टीरिया के अंदर होता है। ये एनिमल के अंदर ये वाला जो प्रोसेस है ये नहीं होता। और ये प्रोसेस कब होता है, डे टाइम में मोस्टली जो प्लांट हैं इस प्रोसेस को करते हैं, क्योंकि डे टाइम में लाइट होती है। जब लाइट होगी तो फोटोसिंथेसिस होगा, जब लाइट नहीं होगी तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। जबकि जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है वो मैंने आपको बताया कि कंटिन्यूअस प्रोसेस है, कभी भी रेस्पिरेशन का प्रोसेस जो है वो स्टॉप नहीं करता। नेक्स्ट, इट यूज सनलाइट एनर्जी टू प्रिपेयर फूड, क्योंकि इस प्रोसेस के अंदर ग्लूकोज या इसको आप फूड भी कह सकते हैं, फूड को बनाया जाता है। तो इस प्रोसेस में एनर्जी जो है वो यूज़ होती है, इस प्रोसेस के अंदर एनर्जी जो है वो यूज़ होती है। इट रिलीज एनर्जी फ्रॉम द फूड, क्योंकि ग्लूकोज को तोड़ा जाएगा, फूड को तोड़ा जाएगा, जब फूड टूटेगी तो एनर्जी जो है वो रिलीज होगी। तो इस वजह से इस हम कहेंगे इट रिलीज एनर्जी फ्रॉम द फूड, तो इस प्रोसेस में एनर्जी जो है वो रिलीज होती है। इट टेक प्लेस इन क्लोरोप्लास्ट, ये जो प्रोसेस है क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है। इट टेक प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया, ये जो प्रोसेस है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। अब हम देख लेते हैं क्लोरोप्लास्ट क्या है और माइटोकॉन्ड्रिया क्या होते हैं। बेसिकली फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन के जो ये प्रोसेसेस हैं ये सेल के अंदर होते हैं। प्लांट का जो सेल है उसके अंदर फोटोसिंथेसिस का भी प्रोसेस होता है, रेस्पिरेशन का भी प्रोसेस होता है। इसी तरह से जो एनिमल्स हैं उनके जो सेल्स हैं उनके अंदर रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है। बेसिकली फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस, रेस्पिरेशन का प्रोसेस कहाँ पे होते हैं, सेल के अंदर, ऑर्गेनिजम्स के सेल के अंदर। सेल के अंदर साफ ज़रा कोई ना कोई ऐसी स्ट्रक्चर ज़रूर मौजूद होगी जहाँ पे फोटोसिंथेसिस या फिर रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है। सेल के अंदर वो स्ट्रक्चर जहाँ पे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है उस स्ट्रक्चर को हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। क्लोरोप्लास्ट क्या है, ये सेल के अंदर पाई जाने वाली एक स्ट्रक्चर है जिसको सेल ऑर्गेनेली भी कह सकते हैं। तो ये क्लोरोप्लास्ट एक सेल ऑर्गेनेली है, सेल के अंदर पाई जाने वाली एक स्ट्रक्चर है जिसमें फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। इसी तरह से सेल के अंदर एक और स्ट्रक्चर भी पाई जाती है जिसको माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है। तो जो क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर बेसिकली ग्रीन पिगमेंट जो कि क्लोरोफिल है, जो कि लाइट एनर्जी को कैप्चर करता है, जो कि फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर तो क्लोरोफिल होगा देन ही फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होगा, अगर क्लोरोफिल नहीं है क्योंकि लाइट एनर्जी को कैप्चर नहीं कर पाएगा फिर कोई भी जो ऑर्गेनिज्म है, तो क्लोरोफिल क्या करता है, लाइट को कैप्चर करने में हेल्प करता है। तो ये जो क्लोरोप्लास्ट है इसके अंदर क्लोरोफिल होता है, उस क्लोरोफिल की मौजूदगी से या जो वो क्लोरोफिल होता है वो सनलाइट एनर्जी को कैप्चर करता है, फिर इस एनर्जी को जो है वो फोटोसिंथेसिस के अंदर यूज़ किया जाता है। इस प्रोसेस के अंदर कौन कौन सी चीज़ें यूज़ होती हैं, इस प्रोसेस के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है वो इस प्रोसेस के अंदर यूज़ होते हैं। और इस प्रोसेस में बनता क्या है, इस प्रोसेस के अंदर ग्लूकोज और ऑक्सीजन इस प्रोसेस के अंदर प्रोड्यूस होते हैं। जिस तरह से हमने ऊपर लिखा हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के साथ साथ एनर्जी जो है वो यूज़ होती है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के अंदर। तो बेसिकली ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये प्रोसेस हो रहा होता है और इस प्रोसेस में बनता क्या है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन इस प्रोसेस के अंदर बनते हैं। फिर अब हम अगर बात करते हैं रेस्पिरेशन की, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में कौन कौन सी चीज़ों को यूज़ किया जाता है रेस्पिरेशन के दौरान, इसमें ग्लूकोज को,
ग्लूकोज के साथ साथ ऑक्सीजन को माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर यूज़ किया जाएगा। जब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये यूज़ होगा, मतलब कि जब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर रेस्पिरेशन का प्रोसेस स्टार्ट होगा इन दोनों चीज़ों के नतीजे में, तो माइटोकॉन्ड्रिया में ये जो ग्लूकोज है इसको ब्रेक किया जाएगा। जब ये ग्लूकोज ब्रेक होगा तो एनर्जी की जो मिकदार है वो रिलीज़ होगी। वो मैंने आपको पहले बताई है किस तरह से जो है वो ग्लूकोज को ब्रेक किया जाता है। CH बांड जब टूटते हैं तो फिर जो है वो एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस होती है। तो इसी तरह से माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर सेम यही प्रोसेस चल रहा होता है। ग्लूकोज को यूज़ किया जाता है, ग्लूकोज के साथ साथ ऑक्सीजन को जो है वो ग्लूकोज को तोड़ने के लिए बेसिकली ऑक्सीजन यूज़ होती है, और जो ग्लूकोज जब ब्रेक होता है तो उसके नतीजे में एनर्जी यहाँ से रिलीज़ होती है। और इस प्रोसेस में बनता क्या है, इस प्रोसेस के अंदर एक तो ये प्रोडक्ट है इसका, एनर्जी इस प्रोसेस में प्रोड्यूस होती है। एनर्जी के साथ साथ वाटर प्रोड्यूस होता है, और वाटर के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इस प्रोसेस के अंदर प्रोड्यूस होता है। जैसा कि हमने यहाँ पे भी लिखा हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी, ये इस प्रोसेस के 3 बेसिकली जो है वो प्रोडक्ट हैं। तो बेसिकली ये एक दूसरे के अपोजिट प्रोसेस हैं। ये जो है वो फूड मेकिंग प्रोसेस है जिसमें फूड बनती है, ये जो है वो एनर्जी प्रोड्यूसिंग प्रोसेस है जिसमें जो है वो एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो आई होप कि स्टूडेंट आप लोगों को फोटोसिंथेसिस और जो रेस्पिरेशन के 2 प्रोसेस हैं इनका बेसिक जो कंसेप्ट है वो समझ आ गया होगा। मेन बात आप लोगों ने अपने माइंड में रखनी है कि जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है। हमारे अंदर भी ये रेस्पिरेशन का प्रोसेस इसी तरह से हर लिविंग, जितने भी जानवर हैं, जितने भी प्लांट हैं, उनके अंदर ये प्रोसेस होता है। जब तक एक ऑर्गेनिज्म जिंदा रहता है तो उसके अंदर रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है। मीन के ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो कि हर वक्त एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर होता है, जबकि जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है वो जस्ट उस वक्त होगा जब लाइट होगी। अगर लाइट नहीं है तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होगा। थैंक यू स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़।